नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस प्राचीन स्रोत सामग्री पर चर्चा करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। ये एक ऐसी राजकुमारी का बेहद रोमांचक सफर है जिसने साक्षात मृत्यु के देवता का सामना किया था। और कमाल की बात देखिए, उसने ये लड़ाई किसी तलवार या तीर से नहीं बल्कि अपनी कुशाग्र बुद्धि और एक अचूक रणनीति से लड़ी थी। आज का यह विश्लेषण हमें दिखाएगा कि कैसे अटूट संकल्प और सही दिमाग लगाने से इंसान अपनी नियति तक को बदल सकता है। हम राजा अश्वपति की तपस्या और वट सावित्री की उस मूल कथा की गहराइयों में जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक और प्रेरणादायक गाथा को करीब से समझते हैं। जरा स्क्रीन पर लिखे इस कथन पर गौर कीजिए। तुम्हारी ये कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। सोचिए, मृत्यु के देवता यमराज, जिनके नाम से ही बड़े बड़े शूरवीर कांप जाते हैं, वो खुद एक नश्वर इंसान से ये बात कह रहे हैं। ये कोट ही हमें बता देता है कि इस कहानी का स्केल कितना बड़ा है। आखिर एक साधारण इंसान ने ऐसा क्या कर दिया होगा कि खुद यमराज को इतना बड़ा शाश्वत आशीर्वाद देना पड़ा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस कथा का अंत महज एक जान बचाने तक सीमित नहीं था। ये एक ऐसी कमाल की कूटनीतिक विजय थी जिसने साक्षात काल को भी हैरान कर दिया था। आइए देखते हैं कि इस महाकाव्य की शुरुआत असल में हुई कैसे। तो कहानी शुरू होती है राजा अश्वपति से। सालों के कठिन तप और यज्ञ के बाद उन्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया सावित्री। अब यहाँ पर उस दौर की प्रगतिशील सोच को देखिए। जब सावित्री बड़ी हुई तो राजा ने खुद अपनी बेटी से कहा कि वो अपना जीवन साथी स्वयं चुने। अपने मंत्रियों के साथ कई तीर्थों, आश्रमों और घने जंगलों की लंबी यात्रा करने के बाद सावित्री की तलाश पूरी होती है। उसने तपोवन में रहने वाले सत्यवान को अपना पति चुन लिया था। और सच कहूं तो यही वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़े तूफान की नींव रखी। अब यहाँ पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही सावित्री ने सत्यवान का नाम लिया, वहां मौजूद देवर्षि नारद बुरी तरह चौंक गए। सत्यवान के जीवन में एक ऐसा विरोधाभास था जिसने राजा अश्वपति के होश उड़ा दिए। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ सत्यवान पूरी तरह से एक धर्मात्मा और गुणों का सागर है, मतलब एकदम परफेक्ट इंसान। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही क्रूर सच लिखा था, अल्पा आयु। देवर्षि नारद ने साफ बता दिया कि सत्यवान की जिंदगी का सिर्फ 1 साल बाकी है। ये एक टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब जैसा था। जरा सोचिए, कोई भी पिता ऐसी जगह अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकता है। सत्यवान की मौत की भविष्यवाणी सुनकर राजा अश्वपति ने तुरंत सावित्री को किसी और को चुनने की सलाह दी। यह बहुत स्वाभाविक भी था। लेकिन सावित्री वो बिल्कुल पीछे नहीं हटी। उसका ये जवाब उसकी गजब की दृढ़ता को दिखाता है। उसने साफ कह दिया, नारी अपने जीवन में केवल एक ही पति का वर्ण करती है। ये कोई जल्दबाजी या महज जज्बातों में लिया गया फैसला नहीं था। ये उसके सिद्धांतों और उसके धर्म के प्रति एक अटूट निष्ठा थी। आखिरकार पिता को अपनी बेटी की इस जिद के आगे झुकना पड़ा और सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ हो गया। बस इसी एक फैसले ने पूरी कहानी को उसके चरम बिंदु की तरफ धकेल दिया। शादी के बाद सावित्री जंगल में सत्यवान और अपने दृष्टिहीन सास ससुर के साथ रहने लगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि वक्त तो अपनी रफ्तार से भागता है ना। वो 1 साल धीरे धीरे बीतने लगा। जैसे जैसे दिन घट रहे थे, तनाव बढ़ता जा रहा था। जब सत्यवान की उम्र में सिर्फ 4 दिन बचे तो सावित्री ने एक बहुत ही कठोर कदम उठाया। उसने 3 दिन का कठिन निराहार व्रत शुरू कर दिया। और फिर आ ही गया वो आखिरी दिन जिसकी भविष्यवाणी नारद जी ने की थी। सावित्री ने सत्यवान को अकेले जंगल जाने से रोक दिया और खुद भी लकड़ियां काटने उसके साथ चल पड़ी। आप बस इमेजिन कर सकते हैं कि उस वक्त सावित्री के दिमाग में किस लेवल का तनाव चल रहा होगा। और फिर जंगल में वही हुआ जिसका पिछले 1 साल से खौफ था। जैसे ही सत्यवान ने लकड़ियां काटना शुरू किया, उसके सिर में एक असहनीय दर्द उठा। वो पेड़ से नीचे उतरा और सीधा सावित्री की गोद में आकर बेहोश हो गया।
सावित्री समझ चुकी थी कि समय आ गया है। वो चुपचाप प्रार्थना करने लगी और तभी जंगल का पूरा माहौल बदल गया। वहां एक बेहद खौफनाक लाल वस्त्र पहने हुए विशाल आकृति अचानक प्रकट हुई। ये कोई वहम नहीं था, ये साक्षात मौत थी जो अब उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। सावित्री ने उस विशाल आकृति से पूछा कि वो कौन है। जवाब मिला, यमराज, मृत्यु के देवता खुद वहां आए थे। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। सावित्री ने पूछा कि प्राण हरने तो आपके दूत आते हैं, आज आप स्वयं कैसे? यमराज का जवाब सत्यवान के महान चरित्र को बयां करता है। उन्होंने बताया कि सत्यवान इतना पुण्यात्मा और गुणों का सागर है कि यमदूत उसके प्राण ले जाने के योग्य ही नहीं है। इसलिए सत्यवान की पवित्र आत्मा को ले जाने के लिए खुद यमराज को पृथ्वी पर आना पड़ा। यमराज ने सत्यवान के प्राण लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े, जिसे यमलोक की दिशा माना जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अपने कर्तव्य और धर्म से बंधी सावित्री ने हार नहीं मानी। वो शांत कदमों से यमराज के ठीक पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने मुड़कर देखा, उसे समझाया कि तुम्हारा साथ यहीं तक था, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री एकदम अडिग थी। उसने कहा, मेरे पति जहां जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। ये सीन अपने आप में कितना पावरफुल है। एक तरफ मौत है जो अपना काम करके आगे बढ़ रही है, और दूसरी तरफ एक नश्वर इंसान का संकल्प है जो निडर होकर मौत का पीछा कर रहा है। और बस यहीं से शुरू होती है सावित्री की असली कूटनीति। यमराज इस निरंतर पीछा करने से इम्प्रेस भी हुए और थोड़े परेशान भी। उन्होंने सावित्री से वरदान मांगने को कहा। अब स्क्रीन पर इन 4 स्टेप्स को ध्यान से देखिए। ये कोई रैंडम इमोशन में मांगे गए वरदान नहीं थे, ये सावित्री का मास्टरमाइंड गेम प्लान था। पहला, सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगना। दूसरा, उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगना। तीसरा, अपने पिता के लिए एक वंश सुनिश्चित करना। और चौथा, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। चलिए इन वरदानों को थोड़ा डिटेल में डिकोड करते हैं। इस टेबल को देखकर सावित्री की लॉजिकल थिंकिंग साफ समझ आती है। जब यमराज ने पहला वरदान दिया तो उसने सास ससुर की दृष्टि मांगी। यमराज ने पीछा छुड़ाने के लिए झट से कह दिया, तथास्तु। वो आगे बढ़े, सावित्री फिर पीछे पीछे। इस बार उसने सास ससुर का छिना हुआ राज्य मांग लिया। यमराज ने फिर बिना ज्यादा सोचे कह दिया, तथास्तु। इसके बाद उसने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। फिर से वही जवाब, तथास्तु। अगर आप इस रणनीति को समझे तो सावित्री ने स्वास्थ्य, धन, रुतबा और अपने मायके का वंश सब कुछ एक एक करके सेट कर लिया था। यमराज मानो किसी बिजी अफसर की तरह बस सावित्री को वापस भेजने की जल्दी में हर फाइल पर आंख मूंद कर सिग्नेचर करते जा रहे थे। अब इस पूरी रणनीति में जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 100। 3 वरदान देने के बाद भी जब सावित्री वापस नहीं गई तो यमराज थोड़े झुंझुला गए। उन्होंने कहा, पति के प्राण छोड़कर जो मांगना है मांगो और जाओ। तब सावित्री ने अपने लिए सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज तो पहले से ही जल्दी में थे। उन्होंने फिर से वही कह दिया, तथास्तु, और आगे बढ़ने लगे। उन्हें लगा कि चलो अब तो इसे मनचाही चीज मिल गई, अब ये लौट जाएगी। लेकिन हकीकत में इसी एक नंबर ने पूरा इतिहास रच दिया था। सावित्री फिर भी नहीं रोकी, वो पीछे पीछे चलती रही। अब यमराज ने मुड़कर कहा कि भाई अब तो सारे वरदान दे दिए, अब क्यों आ रही हो? तब सावित्री ने अपना फाइनल और सबसे बड़ा तर्क फेंका। उसने बहुत ही विनम्रता से पूछा, महाराज, आपने मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्रों का वरदान दिया है, लेकिन सत्यवान के बिना ये भला कैसे संभव होगा? और ये सुनते ही यमराज निशब्द रह गए, एकदम सन्नाटा। ये एक परफेक्ट लॉजिकल ट्रैप था। अगर यमराज सत्यवान को ले जाते हैं तो उनका खुद का दिया वरदान झूठा हो जाएगा, और अगर उन्हें अपना वरदान सच साबित करना है तो सत्यवान को जिंदा करना ही पड़ेगा। एकदम चेकमेट। इस मोड़ पर आकर यमराज को समझ आ गया कि वो इस राजकुमारी की शार्प इंटेलिजेंस के सामने हार चुके हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्हें कोई गुस्सा नहीं आया,
बल्कि वो सावित्री की इस अद्भुत बुद्धि और उसके अड़िग धर्म से बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए हार मान ली और सत्यवान के प्राणों को आजाद कर दिया। उन्होंने न सिर्फ सत्यवान की जान बख्शी, बल्कि सावित्री को वही महान आशीर्वाद भी दिया जिससे हमने शुरुआत की थी कि ये कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। सावित्री ने कोई युद्ध नहीं लड़ा था, ये विशुद्ध रूप से तर्क और बुद्धि की जीत थी। जब सावित्री भागकर वापस अपनी कुटिया के पास पहुंची तो उसने देखा कि सत्यवान होश में आ रहा है। मौत का वो भयानक साया हमेशा के लिए टल चुका था। और इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा तो तब आता है जब वो दोनों वापस आश्रम पहुंचते हैं। सावित्री की प्लानिंग का हर एक हिस्सा सच हो चुका था। सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी और खबर मिली कि उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया है। जरा सोचिए, एक अकेली स्त्री ने अपने फोकस और स्मार्ट नेगोशिएशन से अपने पूरे परिवार की किस्मत को एक ही दिन में पूरी तरह से पलट कर रख दिया। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है वो स्क्रीन पर है। क्या सावित्री की ये जीत महज कोई पौराणिक चमत्कार या वरदान थी, या फिर ये इस बात का सबसे बड़ा और तार्किक सबूत है कि जब इंसान के पास एक अटूट संकल्प हो और वो एक फोकस्ड रणनीति बनाकर चले तो वो मौत जैसी अटल सच्चाई को भी नेगोशिएट कर सकता है। सावित्री ने हमें सिखाया है कि बुद्धि, धैर्य और एकाग्रता के सामने कोई भी परिस्थिति आखिरी नहीं होती। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान और तर्क के ऐसे ही दिलचस्प सफर के लिए हमारे